नाउ स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन के बाद आज हम जिस पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। अब स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि हर एज के लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हैं। जब कंप्यूटर नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है बहुत सारा डाटा शेयर किया जा रहा है। जब हम ईमेल अकाउंट बनाते हैं तब भी हम अपना डाटा शेयर कर रहे हैं। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तब भी डाटा शेयर कर रहे हैं। जब हम हॉस्पिटल्स को या स्कूल्स को विज़िट कर रहे हैं तब भी हम अपना डाटा शेयर कर रहे हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हम डाटा शेयर कर रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा को प्राइवेट भी रखें और कॉन्फिडेंशियल भी रखें। तो स्टूडेंट्स, अपने डाटा को मलिशियस यूजर्स से बचाना, या इसे हम प्रॉपरली बात करें तो प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम द मलिशियस यूजर इज कॉल्ड डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। यानी कि आप अपने डाटा को अगर किसी ऐसे शख्स से बचाते हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाटा प्राइवेसी या इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। अब जब हम डाटा को स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं तो बहुत सारी जगह पर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इनको कहा जाता है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से रिलेटेड एथिकल इश्यूज। हमारी बुक में जो पॉपुलर एथिकल इश्यूज डिस्कस किए गए हैं वो 6 इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और सैबोटाज करना। अब स्टूडेंट, हम सबसे पहले जिस इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। स्टूडेंट्स, आपने कहीं पे अपना डाटा शेयर किया तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखे, यानी कि डाटा को प्राइवेट रखे, उसको दूसरों के साथ शेयर ना करे। मिसाल के तौर पर हम बैंक्स में अपनी बहुत सारी फैमिली इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बैंक्स में है, हमारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी बैंक्स में है। तो अब ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे डाटा को सिक्योर रखे। स्टूडेंट्स, आज के दौर में डाटा को सिक्योर रखना एक बड़ा इशू बन चुका है क्योंकि हर शख्स इंटरनेट और कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि प्राइवेसी पे ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, अपना डाटा देते हैं। हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, हम अपना डाटा देते हैं। हम मेडिकल रिकॉर्ड्स जब जमा करवाते हैं तब भी हम अपना डाटा जो है दे रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा को कॉन्फिडेंशियल भी रखे और प्राइवेट भी रखे ताकि डाटा सिक्योर किया जा सके। स्टूडेंट, सपोज एक ईमेल सर्वर है, उसने अपनी तमाम आईडीज़ और फ़ोन नंबर्स पब्लिक कर दिए मार्केट में। जब पब्लिक उसने मार्केट में कर दिए तो बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो होगी वो ब्रीच हो जाएगी, यानी कि लीक हो जाएगी, जिससे यूज़र्स को नुकसान होगा। अब कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी के साथ साथ एक और टॉपिक डिस्कस है जिसका नाम है पायरेसी। पायरेसी का क्या मतलब होता है? पायरेसी का मतलब है इलीगल कॉपीज़ बनाना किसी भी प्रोडक्ट की। इसका मतलब है, हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि मेकिंग इलीगल कॉपीज़ ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड पायरेसी। अब स्टूडेंट्स, पायरेसी किसी सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है, किसी बुक की भी हो सकती है, किसी मूवी की भी हो सकती है, पोइट्री की या पेंटिंग की भी हो सकती है, या किसी
आर्किटेक्चरल ड्राइंग की भी हो सकती है। अब हम क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो वी विल डिस्कस द सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड टुमारो इन टुमारोज लेक्चर we will also discuss the types of piracy. So we will discuss software piracy. Thank you very much.